हैं, तुम रक्षक काहू को डरना। सबके रक्षक कौन है? इसलिए मेरी माँ, भगवान के भरोसे रहा करो। किसके भरोसे रहा करेंगे? भगवान के भरोसे। इसके बाद क्या हुआ कि भगवान द्वारिका जाने लगे तो कुंती बुआ आ गई। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती बुआ ने कहा, श्याम सुंदर, आज हम आपसे कुछ मांगना चाहती हैं। कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांगा? क्या मांगा? दुख मांगा। क्या मांगा? दुख मांगा। सुख और दुख क्या है? भक्त क्या कहते हैं? सुख भी हमें प्यारे हैं, सुख भी हमें प्यारा है, दुख भी हमें प्यारा है। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे। अच्छा बताओ, ज्यादा अच्छा क्या होता है, सुख के दुख? हाँ, संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं, संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं, सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। हर परिस्थिति में सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। संसार की नदिया के, संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं, सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। सुख दुख ही हमें इंसान बनाते हैं मैया। सुख की जब मार पड़ती है, दुख की मार पड़ती है, तो देखो ना, लोहार जब लोहे को कुछ बनाता है लोहे से, तो लोहे को पहले भट्टे पे डाल के गरम करता है, जब लाल हो जाता है पिटाई करता है, फिर उसे पानी में डाल देता है ठंडा करके, फिर भट्टे पे डालता है, भट्टी पे। क्यों ऐसा करता है कि नहीं? अच्छा ये बताओ, जब भट्टी पे डालना था तो पानी पे क्यों डाला? गरम लोहे को ठंडा करना होता, फिर गरम करेगा। ऐसा क्यों करता है? जोर से हैं? हाँ, आपने शायद कुम्हारों का ये, लोहार का ये फंडा नहीं समझा। लोहा भट्टे पे जाता गरम लाल, फिर उसे आकार देकर फिर उसे पानी पे डालते हैं, पानी पे उतना ही जितनी जरूर, ये उसे पता होता है, क्योंकि गरम को जब ठंडा करो तो वो और मजबूत हो जाता है।
तो उसे मजबूत करने के लिए ठंडा गरम करते हैं, बार बार गरम फिर पानी में, फिर गरम फिर पानी में। अच्छा, जो उसकी धार होती है, कोई भी जैसे तलवार बनती है, तलवार की धार को, तो धार को, पूरी तलवार नहीं, केवल धार को गरम करेगा, लाल करेगा, उसको करेगा, फिर पानी में डाल देगा, केवल धार को डुबाएगा, फिर निकाल के फिर भट्टी पे डालेगा 3-4 बार। इससे क्या धार क्या होती है, और मजबूत होती है, और वो सबको काटने के लिए, ताकि वो लोहे को भी काट सके, उसे मजबूत किया जाता है। इसलिए मेरी मां, आपके जीवन में सुख दुख जब आएगा तो आप और मजबूत होंगे। इसलिए दुखों से घबराया ना करो। कुंती बुआ बोली, प्रभु हमें दुख दे दो। क्यों? क्योंकि सुख आएगा हम आपको भूल जाएंगे प्रभु। सारी जिंदगी दुख में गुजरा है, जितना दुख था उतने आपके दर्शन थे। अब सुख पाकर डर लग रहा है कहीं आपसे दूर ना हो जाएं। हाँ, दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। सुख मिले उसे जो, हे प्रभु हमें तो सुख मिले उसे जो दुख के भी सहारे हैं। सुख भी हमें प्यारे हैं। मैं कैसे कहूँ भगवन, ये दे दो या ना दो। मैं कैसे कहूँ भगवन, ये दे दो या ना दो। जो भी हो तेरी मर्जी है, मर्जी से तू दे दो। आपकी जो मर्जी, आप, मैं नहीं चाहता कि आप ये दो, जो आपकी मर्जी वो मुझे दे दो। मैंने तो तेरे आगे दोनों हाथ पसारे हैं। सुख भी हमें प्यारे हैं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। जिस हाल में तू रखे, उस हाल में याद करूं। हम तो प्रभु जिस हाल में आप रखोगे उस हाल में रहेंगे। इसलिए ना हम सुख के आदी हैं, ना हम दुख के आदी हैं। आपको अपने आप को आदी नहीं बनाना। क्या नहीं बनाना? जैसे आप मैया चाय की आदी हो गई हो, चाय नहीं मिले तो जमाई आने लग जाए। आप लोग चाय पीते? आपने अपने आप को आदी बना लिया है चाय का। कोई सुपारी खाने का आदी है, कोई तंबाकू घिस रहा है, कोई बीड़ी ढूंढ रहा। भाई साहब एक बीड़ी है क्या? हाँ, कोई गांजा ढूंढ रहा, भाई एक चिलम है क्या? सबने अपने को बांध रखा है। हाँ या ना? हम कहते हैं अपने को बांधो मत। आपने बीड़ी से, गांजा से, दारू से, गुटखा से, चाय से, कॉफी से बांध रखा है। और जो बंधा है वो आजादी का सुख क्या पाएगा? इसलिए कहता हूं हर बुराई से आजाद हो जाओ। संसार के हर बंधन से, हर आसक्ति से मुक्त हो जाओ। ना हमें सुख की आवश्यकता, ना दुख की। प्रभु जैसे आप रखोगे हम वैसे रहने को तैयार हैं। हम थोड़ी कहते हैं कि हमें सुख दे दो, हम थोड़ी कहते हैं हमें दुख दे दो। भगवान आप डिसाइड करिए कि हमें क्या मिलना है, और जो आप देंगे वो प्रसाद समझ के हम स्वीकार करेंगे। हम कभी नहीं कहते कि हमें सुख दे दो, कि हमें दुख दे दो। ना हमें दुख चाहिए ना सुख।
प्रभु जो आपकी मर्जी है, हम तो आपके हैं, आपको जैसे रखना है आप रखिए, हमें क्या दिक्कत है। समर्पण यही है मेरी मां। आप लोग कहते हैं हमें सुख मिलना है, हे महाराज हमें सुख मिले। हम महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, कब सुख मिलेगा? आपको सुख चाहिए। अच्छा ये बताओ, यदि आपको दिल्ली से मुंबई जाना है ट्रेन से या कार से, बोलो हाँ, कहां से कहां? दिल्ली से आपको यदि मुंबई जाना है तो रास्ते में जितने गांव शहर आएंगे वो आपको पार करने पड़ेंगे कि नहीं? जोर से, क्या बिना पार किए आप मंजिल तक पहुंचेंगे? जोर से, हाँ। तो सुख के स्टेशन तक पहुंचने के लिए रास्ते में जो दुख के स्टेशन आएंगे उनसे तो गुजरना ही पड़ेगा ना। सुख चाहिए तो दुख मिलेगा। मुंबई जाना है तो रास्ते के स्टेशन मिलेंगे, और जाना ही नहीं है तो नहीं मिलेंगे। जिसे सुख चाहिए उसे दुख जरूर मिलेगा, लेकिन जिसे सुख भी नहीं चाहिए उसे दुख भी कभी नहीं मिलेगा। हमें चाहिए ही नहीं। दुख किसे मिलता है? जो सुख की कामना करता है। दुख किसे मिलता है? जो सुख की। रावण ने सुख की कामना की कि सीता मिल जाएगी तो सुख मिलेगा, सुंदर है, तो सुख की कामना थी तो मिला क्या? जोर से। अच्छा ये सुख की कामना ना करता तो ये दुख मिलता? अच्छा दुर्योधन ने सुख की कामना की कि पांडवों का धन हड़प लूंगा मैं और धनवान होकर सुखी हो जाऊंगा। सुख की कामना ने उसे क्या कर दिया? दुखी कर दिया। उसके सामने सारे पुत्र उसके मारे गए, सर्वनाश हो गया। बोलो हाँ कि ना? मैया क्या बोलती तू? सुख की कामना आपको क्या देगी? क्या देगी? जहां सुख की कामना वहां दुख। अब हमें सुख ही नहीं चाहिए तो हमें दुख भी नहीं मिलेगा। आपको सुख चाहिए, इसलिए कहता हूं सुख दुख से बचना है तो सुख ना चाहो। क्या चाहो? नंद के आनंद भयो। इसलिए भगवान की भक्ति में सुख नहीं है, आनंद है। और आनंद जिसके जीवन में आ गया वो सदा आनंदित है। सुख दुख से उठ जाओ आनंद की ओर। किसकी ओर जाना है? सुख दुख में फंसे रहोगे, आनंद, चलो आनंद की ओर। और आनंद किसका नाम है? भगवान का। नंद के आनंद भयो जय। कोई नहीं कहता कि नंद के कृष्ण भयो जय। कोई नहीं ऐसा गाता, सब क्या गाते हैं? नंद के भगवान का नाम आनंद है। क्या नाम है भगवान का? इसलिए सुख की तरफ नहीं, आनंद की तरफ। हमें सुख चाहिए, इसलिए कहता हूं अपनी मर्जी को खत्म कर दो। हो तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलवेले राम। हमारी कोई मर्जी नहीं। हाँ भैया, चश्मा वाले भैया, आपकी अपनी क्या मर्जी है? आपकी मर्जी क्या है? हमारी कोई मर्जी नहीं। भगवान नमक रोटी खिलाएं तो हम नमक रोटी खाएंगे, 56 भोग देंगे तो 56 भोग खाएंगे, झोपड़ी में रखेंगे तो झोपड़ी में रहेंगे, महलों में रखेंगे तो महलों में रखेंगे। हमारी कोई मर्जी नहीं। हे श्याम सुंदर, आपकी जो मर्जी हो वो आज्ञा कर दीजिएगा, हम आपकी मर्जी में ही खुश हैं, हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं। ऐसा व्यक्ति सदा प्रसन्न है। अब आप लोग क्या करते हैं? अपनी अपनी मर्जी चलाते हैं, इसलिए बहू नाराज है, सास अपनी मर्जी चलाती है।
सास भी परेशान, बहू अपनी मर्जी, सब इसलिए परेशान है अपनी, इसलिए भैया अपनी मर्जी डिलीट कर दो। सास अपनी मर्जी डिलीट कर दे और बहू के मर्जी से चले, बहू ने जो बनाया है खाए। अब बहू ने बनाई भिंडी की सब्जी और सास ने मुंह बना, अरे मुझे तो गोभी की खानी थी। अरे जो बहू की मर्जी है उसकी मर्जी में चल लो ना। उसने भिंडी बनाई भिंडी खा लो, कल बरबटी बनाएगी बरबटी खा लेना, पालक बनाए पालक खा लो, तो उसकी मर्जी में चलो। एक को सरेंडर करना पड़ेगा। अब जैसे पति की मर्जी है तो पत्नी चल पड़े पति की मर्जी में, या पत्नी की मर्जी पर पति चल पड़े। एक की मर्जी पर दूसरे को चल पड़ना है। चल पड़े तो आपका घर स्वर्ग हो जाएगा, और नहीं चले तो लड़ो फिर कि तूने मेरी मर्जी का नहीं किया। क्यों मैया, झगड़ा किसका है? मर्जी का झगड़ा है। काय का झगड़ा है? जोर से, हाँ किसका? अच्छा मर्जी का जरा विच्छेद कीजिए। मर जी, ये मर्जी ही मार डालेगी, उसमें है ही है मर। उसमें पहले क्या है? पहले ही मर है उसमें। जी हटा दो, मर्जी का जी हटाओ, क्या बचा? मर। इसलिए आदमी मर रहा है क्योंकि मर्जी की नहीं हो रही है। सबको अपनी अपनी मर्जी चाहिए तो सब मर ही रहे हैं, क्योंकि मर्जी में मर है ही मर है। बोलो हाँ या ना? आप कहते हो बहू हमारे मर्जी का नहीं करती, हमारे मन का नहीं करती, हमारी मर्जी नहीं चलती। महाराज अब तुम्हारी मर्जी यहां ना चलेगी, मर्जी तो वहीं चलेगी। अब इसलिए मेरी माँ हो तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलवेल राम। जो भी कराल में हूँ तुम पर न्योछावर, जो भी कराल में हूँ तुम पर न्योछावर। दे दो सजाया इनाम, मुझे दे दो भगवान, मुझे सजा दें या इनाम, मैं दोनों में खुश हूं, क्योंकि मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं। यही खुश रहने का फंडा है, तरीका है, सिद्धांत है। इसलिए मेरी मां कुंती बुआ ने क्या मांगा? मुझे दुख। भगवान ने कहा मैं कैसे दुख दे दूं? अच्छा ये बताओ, आपको दुख भगवान देते हैं कि नहीं देते? भगवान बोले मैं दुख नहीं देता माता, मैं अपने आप को दे रहा हूं। कुंती बुआ पर कृपा हुई, भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे। ये भीष्म पितामह कौन है? गंगा जी के पुत्र हैं, शांतनु के पुत्र हैं। इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है। भीष्म पितामह भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। गलती जानते हो क्या हो गई? पिछले किसी जन्म में भीष्म पितामह ने एक सांप को कांटे के ढेर में फेंक दिया था। कांटे के ढेर था, फेंक दिया कांटों में, कांटे चुभ गए। सांप की चमड़ी कोमल होती है, घुस गए कांटे। बेचारा सांप को हजारों कांटे लग गए, चुभ गया कांटा सांप को, सारा खून गिर गया सांप का, मर गया। अब पितामह को पाप लगा कि आपने सांप को कांटों की सैया दी, तो आपको भी बाणों की सैया पर लेटना पड़ेगा। इसलिए भीष्म पितामह को कौन सी सैया मिली? कौन सी? बाणों की सैया। मैया मखवल के गद्दे पर सोने वालों को भी बाणों की सैया मिली। इसलिए कहता हूं किसी सुख के आदी ना बन जाना। कल कौन सी सैया मिले, आप कितने भी बढ़िया बढ़िया गद्दों में सो, पर आखिरी सैया तो लकड़ी के ढेर की है, जिसे चिता कहते हैं। चिता तो लकड़ी की बनती है, उस पे ही लिटाया जाता है। ऊपर से मोटी मोटी लकड़ी रख दी जाएगी तुम्हारे गर्दन पे। ये सही है कि गलत है?
फिर इसलिए ज्यादा आदी ना बनो यहां के सुख के। ये सुख ना आप लोगों को गुलाम बना रहा है। सुख के आदी हो गए आप लोग। सुख छोड़ा नहीं जा रहा। पितामह को बाणों की सैया क्यों मिली? क्योंकि इन्होंने सांप को कांटों की सैया दी। आपने किसी को सताया है तो आपको भी तो रोना पड़ेगा ना। कर्मों का फल किसे नहीं मिला, एक का नाम बताओ। चलो एक का, मैया एक का नाम बताओ, कर्मों का फल जिसे ना मिला हो। मिला ना? कर्मों का फल सबको मिला। एक भी नाम हो तो बता। क्या रावण को कर्मों का फल नहीं मिला? क्या पितामह को कर्मों का फल नहीं मिला? शकुनी को, दुशासन को, कर्ण को, दुर्योधन को, कंस को, कोई भी नाम ले लीजिए आप अपने पड़ोसियों का नाम ले लीजिए। जो गलत करने वाले थे उन्हें उनका दंड मिला है। अत्याचार, गलत ना करना, यही है नरक, यही स्वर्ग है, यही भोगना है। ईश्वर का सिस्टम भी अपडेट हो चुका है। अब लोग कहते हैं ना कि मरने के बाद भोगोगे, नहीं, आजकल यही भोगा रहे हैं भगवान। उनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है ना मैया? इसलिए भीष्म पितामह ने पांडवों से कहा, बेटा बुरा मत करना, बुरा मत देखना, जीवन में बुरा ना करना। द्रौपदी को हंसी आ गई। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि अपनी आंखों से कभी बुरा होते मत देखना। द्रौपदी बोली, वाह पितामह, आप मेरे पति से कह रहे हो बुरा मत देखना, और मेरी साड़ी जब खिंच रही थी तो सबसे आगे आप थे, तो आप तो मेरा बुरा देखे हैं। तब पितामह रो पड़े, बोले, बेटी द्रौपदी, मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था, इसलिए मेरी बुद्धि भी दुर्योधन जैसी हो गई। क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा रहे, इसलिए सबका अन्न नहीं खाना चाहिए। कसाई का अन्न खाओगे तो बुद्धि कसाई जैसी हो जाएगी। वैश्या के घर का अन्न खाओगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। किसी साधु का अन्न खाओगे तो बुद्धि निर्मल हो जाएगी। इसलिए अच्छे अन्न को खाइए, मेहनत करके खाइए। बेईमानी का अन्न खाने से बचिए। समझ में आ रही है कि नहीं? बेईमानी का अन्न खाने से बचिए। मेरी मां भीष्म पितामह बोले, मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया है, इसलिए मेरी बुद्धि दूषित हो गई। अब मुझे एक एक बूंद रक्त नीचे गिर गया, मेरी अक्ल ठीक हो गई। द्रौपदी, मैंने बहुत गलत किया, मैंने तुझे न्याय नहीं दिया। तेरी साड़ी उतरती रही, मैंने चाहता दुशासन को रोक सकता था, मैंने नहीं रोका। इसी की सजा मुझे मिली कि बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। कर्मों का फल पितामह को भोगना पड़ा है। मेरी माता, आप लोग खुलेआम पाप करते हो, आपको कोई डर ही नहीं है, आप किसी से डरते ही नहीं। आपको लगता है हम पाप करेंगे, कौन बोलेगा, कौन देखेगा। मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, हो गया। आप लोग खुलेआम पाप करते हैं, खुलेआम। आजकल का आदमी क्या कहता है, बोले हम ब्रह्मा को नहीं डरते। ऐसे नहीं बोल देता बात बात में, हम ब्रह्मा को नहीं डरते। डरो, गलत काम करने से डरो, वही आपको वापस मिलना है। डर के रहा करो।
मैंने यदि झूठ बोला है, मैंने किसी के साथ छल किया है, तो मेरे साथ भी छल होगा। इसलिए गलत कर्म से डरो। पितामह को बाद में उन्होंने समझाया, पितामह ने कहा गलती है। आखिरी में पितामह की परम गति हुई। स्तुति कीति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। हे प्रभु, मेरी बुद्धि आप स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने पितामह की बुद्धि को ग्रहण किया। पितामह की अंत में परम गति हुई। पितामह बहुत बड़े भक्त हैं। सोचिए, जब पितामह जैसों को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा, तो हम जैसे पापियों का अपना कर्म ना भोगना पड़ेगा? क्यों मेरी मां? फिर कृष्ण सामने खड़े हैं और पितामह को बाण चुभे हुए हैं। फिर जो जस करहि सो तस फल चाखा, जैसी करनी। भीष्म पितामह की परम गति हुई। भगवान द्वारिका गए। परीक्षित जी का जन्म हुआ। परीक्षित जी को गोद में खिलाए भगवान और चल पड़े। भगवान की 125 वर्ष की लीला हुई। भगवान लीला पूरी करके जब गए, तो पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकल पड़े। कुंती बुआ ने प्राण त्याग दिए कृष्ण के वियोग में। कलयुग के राजा बने परीक्षित। राजा परीक्षित ने राज्यभार संभाला। और कलयुग, एक दिन क्या हुआ, परीक्षित जी बहुत अच्छे राजा हैं, समाज की खूब सेवा कर रहे हैं, खूब अच्छा काम कर रहे। एक दिन क्या हुआ, परीक्षित जी को कलयुग मिला। कौन मिला? कलयुग। अच्छा, कलयुग कर क्या रहा था? गाय को मार रहा था लात से। परीक्षित जी ने कहा, भाई साहब आप गाय को क्यों मारते हैं? कलयुग बोला, जहां ये गाय रहती है ना, वहां मुझे रहने नहीं देती। इसलिए कलयुग का प्रभाव क्या है? जिस युग में जहां गाय पर अत्याचार दिखाई पड़े, समझ लो कलयुग स्टार्ट है। कौन सा युग है? सतयुग में गाय दुखी नहीं थी। द्वापर में, त्रेता में गाय दुखी नहीं थी। सतयुग, त्रेता, द्वापर में गाय को सम्मान दिया जाता था। गाय को माता कह के बुलाया था भगवान कृष्ण ने।